लेक्चर नंबर 2 कंटिन्युटी. आज आपण एक्झाम्पलच घेणार आहे. आज वेगवेगळ्या टाईपचे एक्झाम्पल. काल जे घेतले एक्झाम्पल ते लिमिट कंटिन्युटी लिमिटच्या प्रॉपर्टी वापरून कंटिन्युटीला कसं सॉल्व्ह करायचं ते शिकलो. ठीक आहे. तर आपण तेच पुढे करणार. शॉर्टकट आहे याच्यासाठी खूप सारे. बट प्रॉपर मेथड पण लक्षात ठेवा. प्रॉपर मेथडने काय होतं की तुमचे कॅल्क्युलेशन जे इन्स्टंट भेटतात आणि ॲक्युरेट भेटतात. क्वेश्चन आहे द फंक्शन the function f is given by f is given by f of x is equals to x square minus 4 upon x minus 2 plus a for x is greater than 2 is equals to 3 for x is equals to 2 is equals to 3x square plus 5x plus b for x is less than is continuous is continuous at x is equals to 2. Find a plus b is equals. आता बघा क्वेश्चन मध्ये गिवन काय मुलांना आपल्याला पहले तेरा विचार करो. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एट x इज इक्वल्स टू a पे जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है 3. मतलब f ऑफ 2 की जो वैल्यू गिवन है हमें वो 3. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट x इज ग्रेटर देन 2. ग्रेटर देन 2 मतलब लिमिट एज x टेंड्स टू 2 प्लस f of x is equals to limit as x tends to 2 plus f of x फंक्शन क्या गिवन है बच्चों में x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 प्लस a. इसे फैक्टराइज करो तो इसके फैक्टर बोलो बच्चों. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो. फॉर्मूला a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट a माइनस अपॉन x माइनस 2 प्लस a. यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों x माइनस 2 गेट कैंसिल. रिमेनिंग टर्म बच रही बच्चों लिमिट एज x टेंड्स टू 2 प्लस x प्लस 2 प्लस a बराबर है. ये x की जगह पे 2 डाल दो बच्चों तो हो जाएगा 2 प्लस a. तो हमें वैल्यू मिल गई 4 प्लस a. लेकिन ये वैल्यू किसकी मिल गई बच्चों में लिमिट एज x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ f ऑफ x. इसे दे दो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड. नेक्स्ट हमें और क्या गिवन है बच्चों x इज लेस देन अगर 2 है तो हमें इक्वेशन क्या गिवन है तो हमें इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस लिमिट एज x टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ f of x is equals to लिमिट एज x टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ फंक्शन क्या बच्चों उसके लिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस b बराबर है. अब x की जगह पे यहाँ पे कुछ सॉल्विंग ही नहीं कर पाएंगे तो x की जगह पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों 2 तो हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस b. तो 3 का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर कितना बच्चों 4 4 3 12 प्लस 5 2 10 प्लस b. तो ये कितना होगा बच्चों 22. तो 22 प्लस b दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड. बट उन्होंने थर्ड सॉरी बट उन्होंने खुद गिवन दिया फंक्शन इज कंटिन्यूअस. फंक्शन क्या बच्चों कंटिन्यूअस है मतलब कौन सी कंडीशन यूज करोगे लिमिट एज x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ f of x is equals to limit as x टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ f of x is equals to f of 2. तो लिमिट एज x टेंड्स टू 2 इसकी वैल्यू कितनी बच्चों 4 प्लस a इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों हमें 22 प्लस b इज इक्वल्स टू हमें f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों 3. तो इन्हें इक्वेट करो फर्स्ट इक्वेशन के साथ से लास्ट इक्वेशन को इक्वेट करो
तो a इज इक्वल टू कितने में लगा 3 माइनस 4 इज -4। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन को लास्ट इक्वेशन के साथ इक्वेट करो। 22 प्लस बी इज इक्वल टू 3। ये 22 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना बच्चों 3 माइनस 22। तो 3 माइनस 22, तो 3 माइनस 22 कितना हो जाएगा बच्चों -19। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी बच्चों a प्लस बी। a की वैल्यू कितनी है -1, b की वैल्यू है -19, तो -1 - 19 इज -20। आपका सोल्यूशन कितना है बच्चों -20। और एक एग्जांपल लो। एग्जांपल है बच्चों फंक्शन, एग्जांपल नंबर सेकंड, if f of x is defined as of x is defined as f of x is equals to 2kx plus 3 if x is less than 1 is equals to 1 minus kx square if x is greater than 1, then then find k if f is continuous at x is equals to 1। फर्स्ट ऑप्शन दिया बच्चों हमने 0, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 1/2 एंड डी ऑप्शन है -2/3। तो मुझे बोलो बच्चों यहाँ पे कंडीशन क्या दिख रही है हमें, x इज लेस देन 1, x इज और लेस देन 1 मतलब लिमिट एज x टेंस टू 1, पावर में क्या लिखोगे बच्चों माइनस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट एज x टेंस टू 1 माइनस ऑफ f ऑफ x कितना दिया बच्चों 2kx प्लस 3। तो मैंने इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या बताई थी कि आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है a माइनस एच, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी बच्चों 1, तो कैसे लिखोगे बच्चे लिमिट एज x टेंस टू 1 h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करो उसके, h टेंस टू 0 माइनस 2k टाइम्स उसे क्या लिखोगे बच्चों 1 माइनस h प्लस 3। तो अब मुझे बोलो बच्चों अपन इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद h की जगह पे कितना सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों 0, तो 0 अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चों हमें 2k प्लस 3। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है बच्चों लिमिट एज x टेंस टू 1 प्लस ऑफ f of x is equals to limit as x टेंस टू 1 प्लस उसके लिए फंक्शन क्या दिया बच्चों हमें 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो मुझे बोलो बच्चों लिमिट एज h टेंस टू 0 प्लस अगर लिखते हो तो 1 माइनस के टाइम्स x को क्या रिप्लेस करोगे बच्चों 1 प्लस h का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसके बाद h की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों 0, तो हो जाएगा 1 माइनस के इंटू 1 प्लस 0 इज 1, तो हो जाएगा के। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। उन्होंने बोला है f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों लिमिट एज x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट एज x टेंस टू 1 माइनस ऑफ f ऑफ x। तो इसकी वैल्यू कितनी मिली बच्चों हमें 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस की वैल्यू मिली 1 माइनस के, या इधर उधर लिख दिया मैंने, माइनस के इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3k इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इज -2। हमें k की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों -2/, ये मिल गया हमारा सोल्यूशन -2/3। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3, थर्ड एग्जांपल है बच्चों इफ f of x is equals to under root of 2 minus under root of 1 plus sin x upon cos square x for x is not equals to pi by 2 is continuous
at x is equals to pi by 2, then then find f of pi by 2. Then find what? F of pi by 2. अब स्ट्रैटेजी समझ लो। हमें गिवन है f of pi by 2, अभी इज नॉट इक्वल्स टू मतलब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना। लिमिट एज x टेंस टू pi by 2 of f of x is equals to limit as x tends to pi by 2 under root of 2 minus under root of 1 plus sin x upon cos square x। अब सीधी सी स्ट्रैटेजी बच्चों, अगर रूट दिखता है आपको कहीं पे तो अपन क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन। क्या करते हैं बच्चों? रैशनलाइजेशन। व्हाट इज रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन मतलब मिडल साइन चेंज करो, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। तो 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बच्चों उसी वैल्यू से मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। नेक्स्ट इसके बाद ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? ये ए माइनस बी ए प्लस बी क्या रहता है बच्चों? फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उन सबका रूट निकल जाएगा। एक्स टेंस टू पाई बाय 2 तो हो जाएगा 2 माइनस माइनस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट रूट 2 प्लस रूट इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा बच्चों? 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना? 1। तो लिमिट एज x टेंस टू पाई बाय 2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, मुझे बोलो बच्चों cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो लिमिट आज एक्स टेंस टू पाई बाय 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी इंटू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। नेक्स्ट इसके बाद क्या क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों? यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स गेट कैंसिल। अब x की जगह पे डायरेक्टली क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन? पाई बाय 2। तो लिमिट एज x टेंस टू पाई बाय 2, जब लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन 1 प्लस साइन 90 कितना बच्चों? 1 इन ब्रैकेट रूट 2 प्लस रूट इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन पाई बाय 2 कितना बच्चों? 1। तो ये इक्वेशन बन गई 1 अपॉन 2 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 रूट 2। तो फाइनल सॉल्यूशन कितना मिलेगा हमें? 1 अपॉन 4 रूट 2। और उन्होंने खुद बोला है फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो लिमिट एज x टेंस टू पाई बाय 2 ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई बाय 2 बराबर है। तो उसका सॉल्यूशन कितना मिलेगा बच्चों हमें? 1 अपॉन 4। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 है if f of x is equals to 8 raised to power x minus 1 का whole square upon sin x into log of bracket 1 plus x by 4 in minus 1 to 1 minus 0 define f of x in minus 1 to 1 so that it becomes continuous at x is equals to 0, then find f of 0। क्वेश्चन बहुत इजी। आप अगर प्रॉपरली स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे तो अपने आप सॉल्यूशन आएगा। एट एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया बच्चों? 0। तो लिमिट एज
x tend to 0, f of x is equals to limit as x tends to 0, 8 raised to power x minus 1 upon square upon sin x into log of in bracket 1 plus x by 4। तो मैंने सबको एक चीज बताई थी कि आपको सबसे पहले डिग्री देखना, इसकी पावर कितनी बच्चों 2, इसकी भी पावर देखो कितनी है 2, तो हमें उसके वेरिएबल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्टार क्या होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार क्या बच्चों x, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। क्या बोला बच्चों मैंने, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। इसे अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो तो इसे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, बराबर है। अब ये तो मेरी प्रॉपर्टी दिख रही है मुझे, मैं स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ। लिमिट एज x टेंस टू 0, 8 रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x का ब्रैकेट का होल स्क्वायर अपॉन, ये भी प्रॉपर्टी बन गई बच्चों मेरी, साइन x अपॉन x, ये भी प्रॉपर्टी बन गई। और यहाँ पे 1 अपॉन x लॉग ऑफ इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स बाय 4, बराबर है। अब मुझे बोलो यहाँ पे स्टार कितना दिख रहा है आपको, x वही डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे स्टार कितना बच्चों x वही डिनोमिनेटर में है, लेकिन यहाँ पे स्टार कितना बच्चों x बाय 4, तो x बाय 4 का रेसिप्रोकल कितना बच्चों 4 बाय x, तो मैं एडजस्टमेंट किसकी करनी पड़ेगी फोर्थ की, तो 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मेरी प्रॉपर्टी तो अप्लाई हो गई। तो ये प्रॉपर्टी क्या बच्चों, ये प्रॉपर्टी ए रेस टू, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या लॉग ऑफ ए, मतलब लॉग ऑफ 8 का क्या बच्चों होल स्क्वायर अपॉन साइन स्टार अपॉन स्टार इज 1 इंटू, अगर रेसिप्रोकल है तो उसका भी सॉल्यूशन कितना बच्चों 1, तो ये अपन वाला जो 4 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो जगह 4 टाइम्स लॉग ऑफ 8 का होल स्क्वायर। तो हमें फंक्शन कंटिन्यूस बोला, मतलब लिमिट आज x टेंस टू 0 ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें 4 टाइम्स लॉग ऑफ 8 का होल स्क्वायर। तो ये है स्ट्रैटेजी। और एक एग्जांपल ले लेंगे इसी टाइप का, एग्जांपल नंबर है फिफ्थ एग्जांपल है बच्चों, इफ द फंक्शन, if the function f of x is equals to 4 raised to power sin x minus 1 का होल स्क्वायर अपॉन x into log of in bracket 1 plus 2x for x is not equals to 0 is continuous, is continuous at x is equals to 0, find f of 0। मैं किसकी वैल्यू निकालनी बच्चों f of 0 की। अब स्ट्रैटेजी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करो, क्या बताया मैंने अभी, एट x इज इक्वल टू 0, तो लिमिट एज x टेंस टू 0 ऑफ f of x is equals to limit as x tends to 0, 4 raised to power sin x minus 1 का होल स्क्वायर अपॉन x into log of in bracket 1 plus 2x। नेक्स्ट, इसके बाद मैंने फिर से बताया आपको डिग्री चेक करना है, यहाँ पे डिग्री कितनी बच्चों 2, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, सीधी सी बात है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट एज x टेंस टू 0, 4 raised to power sin x minus 1 का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू लॉग ऑफ इन ब्रैकेट 1 प्लस 2x, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। जब अपन उसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स एक्स गेट कैंसिल, तो प्रॉपर्टी यूज करो बच्चों, तो लिमिट एज x टेंस टू 0, 4 रेज टू पावर साइन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 बाय एक्स
इंटू लॉग ऑफ इन ब्रैकेट 1 + 2x और स्क्वायर को कॉमन निकाल रहे तो यहाँ पे लिखते हैं। अब नहीं स्ट्रैटेजी देखो क्या बताइए मैंने स्ट्रैटेजी। यहाँ पे स्टार कितना बच्चों, वहाँ पे स्टार कितना है 2x, तो 2x का रेसिप्रोकल कितना बच्चों। और यहाँ पे भी a रेस टू स्टार -1 अपॉन स्टार, तो हमें एडजस्टमेंट किसकी करनी बच्चों, साइन एक्स की। तो साइन एक्स से मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ ब्रैकेट में तो साइन एक्स से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो अपॉन वाला एक्स है उसे मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ इसके साथ, उसका होल स्क्वायर अपॉन 1/x इंटू लॉग ऑफ इन ब्रैकेट 1 + 2x। तो 2x का रेसिप्रोकल कितना बच्चों 1/2x, तो मैं 2 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिमिट जब मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या बनेगी बच्चों, लॉग ऑफ ए। तो लॉग ऑफ ए कितना बच्चों, लॉग ऑफ 4, लेकिन ब्रैकेट का क्या बच्चों स्क्वायर, इंटू साइन स्टार अपॉन स्टार इज 1/2 टाइम्स। ये सॉल्यूशन क्या बनेगा बच्चों, रेसिप्रोकल अगर गिवन है तो 1, तो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा हमें 1/2 टाइम्स लॉग ऑफ 4 का होल स्क्वायर। लिमिट एज x टेंस टू 0 ऑफ f of x is equals to limit as x tends to, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे अपन डायरेक्टली f of 0, तो f of 0 की वैल्यू कितनी पड़ेगी हाफ इन ब्रैकेट log ऑफ 4 का होल स्क्वायर। ये मिल गया अपना सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 है f of x is equals to tan of in bracket pi/4 plus x raised to power 1/x for x is not equals to 0 is equals to k for x is equals to 0 is continuous at x is equals to 0 is what, continuous at x is equals to 0। अब हमें कंटिन्यूस दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले चीज हमें एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन दी है हमें के, जैसे बोल दो बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0 तो इसे 0 की तरफ लेके जाओ। लिमिट एज x टेंड्स टू 0 ऑफ f of x equals to limit as x tends to 0 bracket tan of pi/4 plus x raised to power 1/x। अब हमारे पास फॉर्मूला बच्चों tan ऑफ pi/4 प्लस थीटा का क्या रहता है बच्चों फॉर्मूला 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा रेस्ट टू पावर 1/x बराबर है। अब उनकी पावर अलग अलग कर दो बच्चों, तो लिमिट आज x टेंस टू 0 1 + tan x रेस्ट टू पावर 1/x अपॉन 1 - tan x रेस्ट टू पावर 1/x। तो ऐसी स्ट्रैटेजी सिर्फ हमें ई की प्रॉपर्टी में, तो हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए, ये भी जो भी कुछ टर्म है उसका रेसिप्रोकल चाहिए तो उसे एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चों। लिमिट एज x टेंस टू 0 1 + tan x। अब tan x का रेसिप्रोकल बोल दो, tan x का रेसिप्रोकल है बच्चों 1/tan x, तो मैं मुझे चाहिए था मैंने लिख दिया। लेकिन अगर tan x से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो tan x से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और जो बचा मेरा 1/x है मैंने उसे एज इट इज लिख दिया, उसे कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में भी सेम एडजस्टमेंट, कैसे लिखोगे बच्चों 1 - tan x, तो -tan x का रेसिप्रोकल कितना बच्चों हो जाएगा -1/tan x। अगर मैं -tan x से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे -tan x से क्या करना पड़ेगा बच्चों मल्टीप्लाई, और जो बचा x है वो एज इट इज। ये तो बन गई मेरी प्रॉपर्टी, ये क्या बन गया बच्चों मेरी प्रॉपर्टी। तो क्या है प्रॉपर्टी बच्चों, तो वो हो जाएगा e रेज टू पावर, और इसे भी लिमिट अप्लाई कर दो तो tan स्टार अपॉन स्टार इज 1 अपॉन e रेज टू पावर माइनस अगर बाहर निकालते हो तो tan स्टार अपॉन स्टार कितना 1, तो ये हो जाएगा -1। इनका बेस सेम है, पावर की एडिशन तो 1 + 1 हो जाएगा e रेज टू पावर 2। तो कितनी वैल्यू मिल गई बच्चों हमें f of 0 की
एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू बी टू द पावर। ये एग्जांपल आप सबने ट्राई करना। एग्जांपल नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर विच द फंक्शन defined by defined by f of x is equals to sin in bracket a plus 1 into x plus sin x upon x for x is less than 0 is equals to c for x is equals to 0 is equals to x plus dx square raised to power half minus x raised to power half upon px raised to power half where x is greater than 0. राइट, सबने ट्राई करना। जो गिवन चीज है वो लिख दो पहले। एफ ऑफ जीरो की जो वैल्यू है वो सी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये लेस देन है, मतलब लिमिट क्या लिखोगे बच्चों आप? लिमिट एज x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ ऑफ इज इक्वल्स टू लिमिट एज x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ इक्वेशन क्या गिवन है, साइन ऑफ a प्लस 1x अपॉन x प्लस में सेपरेट डिवीजन कर देता हूँ साइन x अपॉन। अब मुझे डायरेक्टली प्रॉपर्टी दिख रही, लेकिन यहाँ पे स्टार कितना है बच्चों? a प्लस 1, उसकी एडजस्टमेंट करो। करो एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किसकी करनी है? a प्लस 1 की। अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और नेक्स्ट वाली जो टर्म है वो तो डायरेक्टली मुझे प्रॉपर्टी दिख रही, उसे कुछ एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं। प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, तो जो प्रॉपर्टी बन गई उसे ब्रैकेट दे दो। ये भी एक प्रॉपर्टी, ये भी एक प्रॉपर्टी। अगर उस पर अपन लिमिट अप्लाई कर देते उसका सोल्यूशन हो जाएगा 1 इंटू ए प्लस वन इक्वेशन मिल गई बच्चों हमें ए प्लस 2, ये मिल गई हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये अपनी इक्वेशन नंबर। नेक्स्ट, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, सॉरी प्लस x इज ग्रेटर देन 0, उसके लिए फंक्शन क्या है? लिमिट एज x टेंड्स टू 0 प्लस, तो फंक्शन गिवन है बच्चों में x प्लस बी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ माइनस x रेज टू पावर हाफ अपॉन बी एक्स रेज टू पावर हाफ। तो सीधी सी बात है, अपन यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? सेपरेट डिवीजन। क्या करेंगे? सेपरेट डिवीजन। सेपरेट डिवीजन करने के बाद क्या होगा बच्चों? 1/b को बाहर लिखता हूँ मैं, ब्रैकेट में इन दोनों का पावर अगर सेम कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? x प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एक्स रेज टू हाफ अपॉन बी एक्स रेज टू हाफ। बराबर है कि नहीं? बी तो कॉमन निकाल लो जान, या वैसे भी रहेंगे, कुछ दिक्कत वाली बात। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों? यहाँ पे कैंसिल होगा एक्स रेज टू पावर हाफ, एक्स रेज टू पावर हाफ गेट कैंसिल। इक्वेशन दिखेगी हमें लिमिट एज x टेंड्स टू 0 प्लस 1/b, x से जब सेपरेट डिवीजन कर देंगे तो 1 प्लस, यहाँ पे टर्म क्या हो जाएगी बच्चों? x स्क्वायर गेट कैंसिल, तो वो बस बचेगा बी एक्स रेज टू पावर कितना बच्चों? हाफ माइनस 1 टाइम्स बी। नेक्स्ट, अब कुछ भी नहीं कर सकते हो, x की जगह पे 0 डाल दो बच्चों। 0 जब डालोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? लिमिट
अगर आप सब्सटीट्यूट करते हो 1/b एज इट इज 1 प्लस ये पूरी टर्म हो जाएगी 0 माइनस 1/b और 1/b से 1/b चले गए तो वो बचेगा क्या कितना बच्चों 0। तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर थर्ड। लेकिन हमें फंक्शन कंटिन्यूस बोला है तो लिमिट एज x टेंस टू 0 माइनस ऑफ f of x is equals to limit as x tends to 0 plus of f of x is equals to f of a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या है f of 0 ना ऑफ 0। तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू कितनी मिली है a+2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे वैल्यू मिली 0 इज इक्वल्स टू f of 0। f of 0 की वैल्यू कितनी थी c। तो अगर हम इन्हें इक्वेट अगर करते हैं तो मुझे a+2 इज इक्वल्स टू 0 तो a की वैल्यू कितनी मिल गई -2 और c की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें 0। तो एक ऑब्जर्वेशन करो आपको यहाँ पे b दिख रहा ही नहीं तो b की वैल्यू क्या रह सकती है बच्चों b कोई भी वैल्यू रह सकती बराबर है कि नहीं एनी वैल्यू क्योंकि वो कैंसिल ही हो गई तो वैल्यू अपन नहीं बोल सकते क्या वैल्यू रह सकती तो उसे बोलते हैं एनी वैल्यू लिखते हो आप। नेक्स्ट अदर क्वेश्चन का वाला सुनता एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल 8 है बच्चों फाइंड के इफ द फंक्शन फंक्शन गिवन है f of x is equals to log of 1 plus 2x to the base 1 minus 2x for x is not equals to 0 is equals to k for x is equals to 0 is continuous at x is equal to 0। फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ पे at x is equals to 0। तो सीधी सी बात है f of 0 की वैल्यू गिवन दी बच्चों हमें k। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट लिमिट एज x टेंस टू 0 कुछ भी नहीं पावर में कुछ भी नहीं लिख सकते f of x is equals to limit as x टेंस टू 0 तो log of 1 minus 2x to the base 1 plus 2x to the base 1 minus 2x। तो log of a to the base b की डेफिनेशन क्या बच्चों log of a upon log of b। उसे कैसे लिखोगे बच्चों log of in bracket 1 plus 2x upon log of in bracket 1 minus 2x। इसके बाद अपने पास log की एक प्रॉपर्टी log of 1 plus स्टार अपॉन स्टार तो स्टार की पावर कितनी बच्चों 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x से किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें बच्चों x से। तो log of 1 plus 2x log of 1 minus 2x हम सबको किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों x। इसे अगर x से डिवाइड करें तो इसे भी x से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो बच्चों यहाँ पे स्टार कितना आपका 2x तो 2 से डिवाइड अगर कर रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार कितना बच्चों आपका -2x -2 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो -2 से क्या करना पड़ेगा बच्चों मल्टीप्लाई। तो ये तो प्रॉपर्टी बन गई आपका सॉल्यूशन कितना बच्चों 1 फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा 2 into 1 अपॉन -2 into 1 तो गेट कैंसिल फाइनल सॉल्यूशन मिला बच्चों -1। तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस है लिमिट एज x टेंड्स टू 0 of f of x is equals to f of 0 तो -1 इज इक्वल टू व्हाट बच्चों k तो k की वैल्यू कितनी मिल गई -1। नेक्स्ट है नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 है बच्चों इफ f of x is continuous मतलब जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 8 मतलब 0 और 8 के बीच में वो क्या है कंटिन्यूअस है डिफाइंड एज f of x is equals to x square plus ax plus 6 for 0 is less than or equal to x less than 2 dx plus 2 for 2 is less than or equal to x less than or equal to 4। next 2
ax plus 5b for 4 is less than x less than or equal to x. Find a and b. Find a and b. हमें ए बी की वैल्यू निकालनी बच्चों. अब स्ट्रैटेजी समझ लो आप. अब आपको यहाँ पे 2 पॉइंट पे कंटिन्यूटी दी. एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे पहले. एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे. एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे. तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे क्या है पहले. एक लेस देन है और एक ग्रेटर देन है. तो लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एज, और उन्होंने कंटिन्यूस बोला है खुद. ठीक है. लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स. अब मुझे बोलो बच्चों, यहाँ पे जो फंक्शन दिया है लेस देन के लिए फंक्शन क्या दिया हमें. लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन क्या दिया बच्चों वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 2 प्लस उसके लिए फंक्शन कितना दिया बच्चों में 2x प्लस 3x प्लस 2. अब इसे सिंप्लीफाई करो. कैसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चों. एक तो आप डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी सेम सॉल्यूशन मिलेगा. अगर आप बाय यूजिंग प्रॉपर्टी करोगे तो भी सेम मिलेगा. तो आप कैसे करना चाहते हो करो. लिमिट एज h टेंड्स टू 0 माइनस, तो इसे कैसे लिखोगे बच्चों 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस a इन ब्रैकेट 2 माइनस h प्लस 6. यहाँ पे कैसे लिखोगे बच्चों लिमिट एज h टेंड्स टू 0 प्लस, तो 3 टाइम्स इसे कैसे लिखोगे बच्चों 2 प्लस h ओनली. जहाँ पे प्लस साइन दिया वहाँ पे प्लस और जहाँ पे माइनस दिया वहाँ पे माइनस. तो यहाँ पे h की जगह पे 0 डाल दो बच्चों तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना बच्चों 4. ये 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे h की जगह पे अगर 0 डालते हो तो 3 टू 6, 6 प्लस 2 कितना बच्चों 8. तो इसे सिंप्लीफाई करो. इक्वेशन हो जाएगी 2a इज इक्वल्स टू 8 माइनस 10, तो हो जाएगा -2. a की वैल्यू में कितनी मिल गई बच्चों हमें -1. तो ये हो गया एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे. अब और एक फंक्शन आ रहा है आपको एट एक्स इज इक्वल्स टू 4 पे. तो 2 पॉइंट पे कंटिन्यूटी मालूम है हमें. तो अब एट एट एक्स इज इक्वल्स टू 4 पे, तो लिमिट एज x tends to 4 minus of f of x is equals to limit as x tends to 4 plus f of x. तो इसके लिए कैसे करोगे बच्चों लिमिट एज x tends to 4 माइनस, माइनस के लिए फंक्शन कितना बच्चों 3x plus 2 3x plus 2 is equals to limit as x tends to 4 प्लस, प्लस के लिए फंक्शन कौन सा बच्चों 2ax plus 5b 2ax प्लस 5b. आप डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो या आपको वो h टेंस टू वाले मेथड से करना तो भी कर सकते हो. अगर आप डायरेक्टली भी सब्स्टिट्यूट करोगे और वैसे भी करोगे तो सेम सॉल्यूशन आएगा. लेकिन जब आपको ऑप्शन में दिया जाता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो चेक करने के लिए आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट लिमिट एज x टेंस टू h टेंस टू 0 माइनस 3 टाइम्स क्या लिखोगे बच्चों 4 माइनस h प्लस 2 is equals to limit as h tends to 0 plus 2a in bracket 4 plus h plus 5b. तो h की जगह पे 0 डाल दो बच्चों तो इक्वेशन हो जाएगी 4 3 12 plus 2 is equals to 2a into 4 is 8a plus 5b. नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों ये हो जाएगा 14. a की वैल्यू कितनी मिली हमें अभी a की वैल्यू मिली है -1, तो -1 को यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा -8 प्लस 5b. ये -8 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 5b इज इक्वल्स टू 22. तो 5b इज इक्वल्स टू 22 देन b इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 22/5. आता तुमचे सगळ्यांचं म्हणणं सर h का वापरताय तुम्ही. जर नाही वापरलं तरी उत्तर तुमचं येणारच आहे. बट जेव्हा तुम्हाला कंटिन्युटी चेक करायची की कंटिन्युअस आहे की नाही. आता बघ बेटा हा फंक्शन दिलेला मी तुला f of x is equals to 4x plus 5 हा कंटिन्युअस आहे की नाही चेक करायचा ऍट x is equals to 2 ला.
कशाला चेक करायचं बेटा, ऍट एक्स इज इक्वल टू 2 ला. याचा ग्राफ सपोज ही एक लाईन आहे, असा ग्राफ आहे त्याचा धरूनचा. सपोज ती लाईन अशी असं कन्सिडर करून चल, ही सपोज ती लाईन आहे. आता ही त्या ऍट एक्स इज इक्वल टू 2 ला कंटिन्युअस आहे की नाही चेक करायचं बेटा. तर आपण काय करतो, त्याच्यात थोडंसं अलीकडे येतो, म्हणजे लिमिट ॲज एक्स टेन्स टू 2 मायनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, म्हणजे याला आपण म्हणतो लेफ्ट हँडेड लिमिट. आणि याच्यात थोडंसं नॉर्मल पुढे एकदम 0.0000 एकदम रिअर. तर लिमिट ॲज एक्स टेन्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, या दोन व्हॅल्यू काय पाहिजे बेटा आपल्याला इक्वल. आणि फंक्शन मध्ये एक्सच्या ठिकाणी जर 2 जर व्हॅल्यू टाकली तर ती पण व्हॅल्यू सेम पाहिजे आपल्याला, बरोबर. ही एक कंटिन्युटी चेक करण्याची प्रोसिजर. आता ऑप्शन तुला खाली दिलेला आहे, फंक्शन इज डिसकंटिन्युअस. दुसरा ऑप्शन दिलेला आहे यस फंक्शन इज कंटिन्युअस देन व्हॅल्यूज आर दिस, असं काहीतरी मिक्स ऑप्शन्स दिलेले असतील. तर आता पहिले तुला चेक करावं लागेल फंक्शन कंटिन्युअस की नाही. कसं चेक करशील बेटा, लिमिट ॲज एक्स टेन्स टू 2 मायनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट ॲज एक्स टेन्स टू 2 मायनस ऑफ एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स काय दिलेलं बेटा 4x प्लस 5. तर एक्सच्या ठिकाणी काय सबस्टिट्यूट करशील बा, लिमिट ॲज h टेन्स टू 0 मायनस 4 टाइम्स 2 मायनस h प्लस 5. h च्या ठिकाणी व्हॅल्यू किती टाकशील बेटा 0. इक्वेशन काय होईल 4 टाइम्स 2 मायनस, तर 2 मायनस 0 प्लस 5. तर 4 2 चा किती बेटा 8. 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 किती झाला 13. याला आपण इक्वेशन नंबर दिली फर्स्ट. नेक्स्ट लिमिट ॲज एक्स टेन्स टू 2 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स घेतला बेटा आपण, लिमिट ॲज एक्स टेन्स टू 2 मायनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, मायनस ऑफ एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स काय दिलेलं बेटा 4x प्लस 5. तर लिमिट ॲज h टेन्स टू 0 प्लस 4 टाइम्स 2 प्लस h प्लस 5. h च्या ठिकाणी 0 टाक बेटा, काय होईल सांग 4 टू जा 8 प्लस 4h प्लस 5. पण h 0 होतोय म्हणजे किती उत्तर भेटलं तुला 13. दिस इज युअर इक्वेशन नंबर सेकंड. आणि एफ ऑफ 2 ची व्हॅल्यू काढ बेटा 4 इंटू 2 प्लस 5. तर याचं पण उत्तर किती आलं बेटा 13. तर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तुला काय कळालं, तर तिन्ही व्हॅल्यू इक्वल आहे म्हणजे फंक्शन कंटिन्युअस. ही प्रोसिजर आपण जनरली का वापरतो की कंटिन्युअस आहे की नाही ती तुम्हाला कन्फर्मेशन मिळण्यासाठी. ठीक आहे. आता तू म्हणणार असेल की सर असं तर प्रत्येक फंक्शन कंटिन्युअस असेल, नाही. इथेच चुकता तुम्ही. आता कसं ते पण तुम्हाला प्रूव्ह करून दाखवतो. सपोज एखादा एक्झाम्पल दिलेलं मुलांना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स घेतलेलं आहे आणि कोणीतरी म्हणतं सर ॲट एक्स इज इक्वल्स टू 2 ला घ्या. ठीक आहे, काय ऑब्जेक्शन नाही. आता बघा लिमिट ॲज एक्स टेन्स टू 2 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट ॲज एक्स टेन्स टू 2 प्लस ऑफ मॉड ऑफ एक्स. तर मॉडची डेफिनेशन काय मुलांना, मॉडची डेफिनेशन आहे प्लस एक्स आहे मायनस एक्स आहे. एक्स हा काय, इट इज व्हॉट ग्रेटर दॅन 0. आणि हा काय एक्स इज लेस दॅन 0. बरोबर आहे. तुम्हाला चेक करायचं आता ह्या पॉइंटला काय कंडिशन आहे, कंटिन्युअस आहे की नाही. तर ही प्रोसिजर आपण इथे वापरणार सेम प्रोसिजरनी. 2 पेक्षा मोठा आहे, 2 पेक्षा काय बेटा मोठा, किंवा अपॉन एक्स घेऊन टाक. अपॉन एक्स जर घेतला तर चेक कर. अपॉन एक्स जर घेतलं तर मला सांग, किंवा 0 ला घेऊन टाक म्हणजे तुम्हाला जास्त कन्फ्युजन नाही झालं पाहिजे. एक काम कर, पहिले 0 ला घे बेटा, 0 लाच घेऊन टाक म्हणजे जास्त कन्फ्युजन नाही होणार. 0 जर घेतला एक्स टेन्स टू 0 आहे, एक्स टेन्स टू 0 प्लस वाला जर घेतो आपण, तर प्लस एक्स जर प्लस असेल तर व्हॅल्यू किती असते बेटा, तर व्हॅल्यू किती असते पॉझिटिव्ह एक्स अपॉन एक्स. एक्स एक्स गेट कॅन्सल, उत्तर किती मिळालं बेटा 1. हे तुझं ऑप्शन नंबर फर्स्ट झालं. नेक्स्ट लिमिट ॲज एक्स टेन्स टू 0 मायनस जर फंक्शन घेतला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट ॲज एक्स टेन्स टू 0 मायनस, तर काय भेटेल मॉड एक्स अपॉन एक्स. पण मायनस साठी मॉडची व्हॅल्यू किती असते मायनस एक्स. तर ते होईल लिमिट ॲज एक्स टेन्स टू 0 मायनस मायनस एक्स अपॉन एक्स गेट कॅन्सल, तर उत्तर किती मिळालं बेटा -1. तर इक्वेशन नंबर फर्स्ट आणि सेकंड वरनं तुला कळालं 1 इज नॉट इक्वल्स टू -1, जे फंक्शन इज डिसकंटिन्युअस ॲट दॅट पॉइंट.